नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम अपनी पहली क्लास लेने वाले हैं थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 की। तो दोस्तों रीट मेंस की अपनी पहली क्लास रहने वाली है और वो रहने वाली है दोस्तों अपने प्रतीक चिन्ह के ऊपर। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि हम जो है अब थर्ड ग्रेड भर्ती की यानी रीट मेंस की तैयारी जो है वो किस प्रकार से करने वाले हैं, आगे हमारी रणनीति क्या रहने वाली है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की हमने बात की थी कि अब जो है हम किस प्रकार से आगे थर्ड ग्रेड की जो है तैयारी करने वाले हैं। तो थर्ड ग्रेड 2025 की हम जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह है वो है हमारा खेजड़ी। ठीक। वैसे दोस्तों हम राजस्थान जीके से जो है हमें शुरुआत करनी चाहिए थी और राजस्थान जीके जो है उसकी काफी सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आगे जाकर हम भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे राजस्थान जीके को। पर ये जो टॉपिक था ना, ये थोड़ा जो है काफी विद्यार्थियों को परेशान भी कर रहा था, जो लंबे समय से जो है राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उनको अभी जो है इसको अच्छे से तैयार करना था, तो मैंने सोचा कि इसका शुरुआत जो है हम प्रतीक चिन्ह से करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो नया टॉपिक जुड़ा है इसके अंदर, उसमें सबसे पहले हमें ये चीजें मिलती हैं। तो हम जो है प्रतीक चिन्ह से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्रतीक चिन्ह अपना टॉपिक रहने वाला है, इसमें सबसे पहला प्रतीक चिन्ह रहेगा अपना खेजड़ी। ठीक है, तो आज हम खेजड़ी को पढ़ने वाले हैं। खेजड़ी के बारे में जितनी भी विशेष बातें हैं, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम, दर्जा, उपनाम वगैरह सारी चीजें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखना, वीडियो पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आने वाला आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं फटाफट से खिचड़ी को। देखिए दोस्तों, बात करें हम खिचड़ी के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब बात करें दोस्तों इसके दर्जे की, इसको दर्जा कब मिला? तो दर्जा मिला है दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसको दर्जा मिला है प्रतीक चिन्ह को। खेजड़ी को दर्जे की बात करें तो 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसको दर्जा मिला है खेजड़ी को। बात करें दोस्तों इसके उपनाम की, तो इसके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसके उपनाम जो है आप एक एक करके यहाँ पर देख लेना। राजस्थान का गौरव इसे बोलते हैं, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का कल्पवृक्ष बोलते हैं इसको। ग्रंथों में इसको दोस्तों समी कहा गया है। क्या कहा गया है? समी का वृक्ष कहा गया है ग्रंथों में इसको। पंजाबी और हरियाणवी में दोस्तों इसको जाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। राजस्थानी में बात करें दोस्तों, राजस्थानी में हम इसको सिमलो भी कहते हैं। भाई खेजड़ी भी कहते हैं और सिमलो भी कहते हैं राजस्थानी के अंदर। और धोकड़ा जो है हम कहते हैं सिंधी के अंदर। तो धोकड़े के जो है आपको फॉर्चून की दुकान पर आपको मिल जाता है। धोकड़े के जो गोंद मिलता है ना, धोकड़े का जो गुण मिलता है, तो वो इसी को धोकड़ा बोलते हैं। यानी कि खेजड़ी का गुण मिलता है, उसको धोकड़े का गुण बोल के भी जो है बेचते हैं। तो सिंधी में इसको जो है धोकड़ा बोलते हैं। तो राजस्थान का गौरव हो गया, राजस्थान का कल्पवृक्ष, और ग्रंथों में इसको समी कहते हैं। पंजाबी और हरियाणवी में इसको जाटी कहते हैं, राजस्थानी में इसको सिमलो कहते हैं और सिंधी में इसको धोकड़ा कहते हैं। क्लियर? तो ये इसके उपनाम है, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं और यहाँ से जो है अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना रहती है उपनाम से। तो उपनाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं है, फिर भी आप याद कर लेना। ये ग्रंथों में समी हो गया, जाटी हो गया, धोकड़ा हो गया, ये आप याद कर लेना। बात करें दोस्तों सर्वाधिक की, तो ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है? अगर दोस्तों जिले की बात की जाए ना, तो किस जिले के अंदर सर्वाधिक होता है? तो वो होता है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले के अंदर जो है खिचड़ी बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में होता है। और अगर एक क्षेत्र विशेष की बात करें कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो है कहाँ पर यह सर्वाधिक होता है, तो वो होता है दोस्तों शेखावाटी के अंदर। क्या होता है? शेखावाटी के अंदर। अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो होता है शेखावाटी के अंदर। और खाली जिले के बारे में पूछ ले आपको कि किस जिले के अंदर होता है, तो वो होता है दोस्तों अपने नागौर के अंदर। ठीक है, नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक होता है। और शेखावाटी की बात करें तो पूरे क्षेत्र के अंदर जो है शेखावाटी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करें खेजड़ी के बारे में, कुछ विशेष इसकी शब्दावलियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ विशेष शब्द हैं जो इसके अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों जो है खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है। क्या होता है? खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा होता है जो इसको अंदर से खोखला करता है और इसको नुकसान पहुंचाता है। उसका नाम है दोस्तों सेलेस्ट्रेना गाइकोट्रमा। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इंग्लिश नाम है, थोड़ा याद कर लेना। सेलेस्ट्रेना गाइकोट्रमा, ये इसका नाम है। कीड़े का नाम है सेलेस्ट्रेना गाइकोट्रमा। तो ये तो एक कीड़ा है और ये कवक है, मतलब साथ में ही इस पूरे का पूरा नाम आता है सेलेस्ट्रेना गाइकोट्रमा। तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों बात करें खेजड़ी के फूलों को क्या बोलते हैं।
खेजड़ी के जो फूल होते हैं ना उनकी भी शब्दावली है अलग से। तो इसका नाम है मिंजर, इनके फूलों को बोलते हैं मिंजर। वैसे आप अगर पश्चिमी राजस्थान से हैं तो आपको तो पता ही है इन सब के बारे में, फिर भी आप देख लीजिए। खेजड़ी के जो फूल हैं उसको बोलते हैं मिंजर। खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों लूम। क्या बोलते हैं? खेजड़ी के पत्तियों को बोलते हैं लूम। और बात करें दोस्तों खेजड़ी की जो पूजा होती है, ठीक है ना, ये वृक्ष जो है ग्रंथों में इसको समी कहा गया है और काफी इंपॉर्टेंट वृक्ष है, तो इसकी पूजा भी होती है। कब होती है? तो दशहरे पर जो है इसकी पूजा होती है। कब होती है? दशहरे पर जो है इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। बात करें दोस्तों आराध्य वृक्ष, तो ये जो खेजड़ी है वो आराध्य वृक्ष भी है, यानी कि इसकी पूजा अर्चना भी होती है, पूजा होती है, तो ये आराध्य वृक्ष भी है। ठीक है। तो आराध्य वृक्ष किस जाति का है, किस वंश का जो है आराध्य वृक्ष है? तो ये परमार वंश और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे से याद कर लेना। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत कम जो किताबों के अंदर जो है ये दिया हुआ है। तो परमार वंश और तोमर वंश का ये जो है आराध्य वृक्ष है। ठीक है। काफी लोग जो है ये सारी चीजें याद कर लेते हैं, पर ये आपको बहुत कम मिलेगा देखने को, तो इसको आप याद कर लेना। परमार वंश और तोमर वंश का जो है ये आराध्य वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है। अब दोस्तों बात करें डाक टिकट की, तो इसके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है। तो इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है दोस्तों 60 पैसे का। कितना? यहाँ पर डाक टिकट जो है 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। कब जारी हुआ है दोस्तों? तो 5 जून 1988 को जो है डाक टिकट जारी हुआ है, यानी कि 83 में जो है इसको दर्जा मिला और 5 साल बाद में जो है इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो गया। ठीक है। तो डाक टिकट जारी हुआ है 60 पैसे का और 5 साल बाद में जारी हुआ है 1988 में, 5 जून 1988। 5 आपको यूं याद हो जाएगा, 5 साल बाद में जारी हुआ तो 5 जून 1988। ठीक है। कांटे रहित किस्म है दोस्तों इसकी, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। ठीक है। खेजड़ी आपने देखी होगी ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। तो एक बिना कांटों की एक किस्म तैयार की है, केंद्रीय शुष्क बागवानी ने तैयार की है, बीकानेर। ठीक है ना, उसके द्वारा तैयार की गई है, उसका नाम है थारसोबा। क्या नाम है? थारसोबा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कांटे रहित किस्म जो है इसका नाम क्या है? थारसोबा। किसने तैयार की है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर द्वारा यह तैयार की गई है। बात करें दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था, यानी कि खेजड़ी को बचाने के लिए, खेजड़ी की बहुत ज्यादा कटाई हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। जिसमें खेजड़ी को बचाने के लिए काफी सारे प्रयास किए गए। तो ये 1991 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1991 के अंदर जो है ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। दोस्तों खिचड़ी जो है वो राज्य चिन्ह भी है। खेजड़ी को राज्य चिन्ह के अंदर भी जो है इसको दर्जा प्राप्त है या इसको जगह दी गई है। बीकानेर का दोस्तों राज्य चिन्ह है, बीकानेर का जो ध्वज है ना उसके अंदर जो है खेजड़ी को जगह दी गई है और उसको बोलते हैं वहां पर माटो। क्या बोलते हैं? माटो बोलते हैं। राज्य चिन्ह में बीकानेर का राज्य चिन्ह है। ठीक है। और इसको बोलते हैं यहाँ पर माटो। अब दोस्तों बात करें इसके संबंध में, काफी सारे आंदोलन भी हुए हैं खेजड़ी को बचाने के लिए। राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है वो हुआ है दोस्तों खेजड़ली आंदोलन। कौन सा है? खेजड़ली आंदोलन। अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ। आप सबको पता है कि ये अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ है। 28 अगस्त 1730 को जो है ये आंदोलन हुआ था। उस समय दोस्तों शासक की बात करें तो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। ठीक है। और उनका जो हाकिम था उसका नाम था गिरिधरदास भंडारी। तो उन्होंने जो है यहाँ पर खेजड़ी काटने के लिए आदेश दिया और वहां पर वो खेजड़ी काटने के लिए आए और अमृता देवी के नेतृत्व में यहाँ पर 363 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया और खेजड़ी के वृक्षों को बचाया। इनके पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। तो ये सारी चीजें हैं जो है आपको याद रखनी है खेजड़ली के आंदोलन के बारे में, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खेजड़ली आंदोलन 28 अगस्त 1730, फिर से याद कर लेना डेट को, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, बार बार डेट भी पूछते हैं यहाँ पर। तो 28 अगस्त 1730 को जो है खेजड़ली आंदोलन हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में। ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पर आंदोलन और हुआ है, वो हुआ है रामाष्टनी गांव के अंदर। कहाँ है? रामाष्टनी गांव के अंदर, जो कि जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर कर्मा और गौरा के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया था। कर्मा और गौरा के द्वारा जो है यहाँ पर आंदोलन किया गया था। और एक आंदोलन और हुआ था, वो हुआ था पोलावास गांव के अंदर। कहाँ हुआ था? पोलावास गांव के अंदर हुआ था, नागौर में। और बुचो जी के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया था। तो खेजड़ली आंदोलन हुआ था दोस्तों अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को। रामाष्टनी गांव के अंदर हुआ था दोस्तों कर्मा और गोरा के द्वारा। और पोलावास गांव में किया गया था बुच्चा जी के द्वारा। ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी अपने प्रतीक चिन्ह को लेकर, जो कि था अपना खेजड़ी। और खेजड़ी के बारे में हमने जो है इस क्लास के अंदर कंप्लीट देखा है और इससे बाहर आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर।
बाकी दोस्तों इसको आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर उतार देना और इसको अच्छे से तैयार करना। यहाँ से आपका आने वाला प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कंप्लीट हमने यहाँ पर खेड़ी के बारे में बात की है। आगे दोस्तों हम अगले वीडियो के अंदर राज्य जो अपने पुष्प हैं, ठीक है, और राज्य पुष्प के बारे में, राज्य पशु के बारे में या ऊंट के बारे में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।